नाज़रीन करम, एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है। इत्तेफ़ाक़न मेरे माँ बाप के हालात ऐसे हो गए कि बचपन में जिन मराहिल से मैं गुज़रता रहा हूँ, उन्हीं मराहिल से इस वक्त मेरे माँ बाप भी गुज़र रहे हैं। और मैंने उनकी खूब खिदमत की है। जिस तरह उन्होंने निवाले तोड़ तोड़ कर मेरे मुँह में डाले थे बचपन में, मैंने भी ऐसे ही किया। जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ रात रात भर जागती थी, मैं भी अपनी माँ के लिए जागता रहा और मैंने भी उनकी खिदमत की है। तो हुजूर, क्या इस तरह मैंने अपनी माँ का और अपने बाप का हक़ अदा कर दिया? जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया मैंने भी उनके साथ किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इस शख्स की ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया कि बेशक तूने अपने माँ बाप की वैसे ही खिदमत की होगी जैसी इस वक्त तू बयान कर रहा है, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ किया करती थी तो साथ साथ तेरी ज़िंदगी की दुआएं भी मांगती थी। और जब बाप बूढ़ा हो गया था, माँ बूढ़ी हो गई थी, उनके आज़ा शल हो गए थे, तू तो उनके लिए ज़िंदगी की दुआएं नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था कि अल्लाह उन्हें पर्दा दे दे या अल्लाह इन्हें अपने पास बुला ले। तेरी माँ ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। फरमाया, तू चाहे कितनी ही अपने माँ बाप की खिदमत क्यों ना कर ले, उनकी खिदमत का बदल कैसे हो सकता है, उनका हक़ कैसे अदा कर सकता है। बेशक इंसान अपने माँ बाप का हक़ नाज़रीन करम कभी अदा नहीं कर सकता। औलाद चाहे बीमार हो, औलाद माजूर पैदा हो, डॉक्टर्स मायूस होकर जवाब दे दें, तब भी माँ बाप कभी नहीं कहते कि अल्लाह मेरे बेटे को या बेटी को अपने पास बुला ले, बल्कि माँ बाप हमेशा एक दुआ करते कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे लाल को लग जाए, इसको ज़िंदगी अता फरमा दे, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका या जी चुकी। और फिर माँ, नाज़रीन करम, माँ तो फिर वो हस्ती है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद तो आप सब जानते हैं उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब हुजूर शिकम मादर में थे, और वालिदा उस वक्त इंतकाल कर गई थी जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 बरस थी। अबवा की रेत के टीले हैं, मदीना मुनव्वरा से वापसी है, हज़रत आमिना, हज़रत उम्मे ऐमन और हुजूर 3 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला है। 2 ऊँट हैं रास्ते में। बीबी आमिना को बुखार हो गया, जान गई कि बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को अपने पास बुलाया, हुजूर का हाथ थाम कर उनके हाथ में थमाया और कहा, उम्मे ऐमन, मेरे बच्चे को बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बिठाया। रसूल अल्लाह माँ के सिरहाने बैठे हैं, सर पे हाथ रखा, प्यार करना चाहा और कोई बात करना चाही, लेकिन ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए।